Hello बच्चों, let's see this question. It says that to mop clean a floor, a cleaning machine presses a circular mop of radius capital R vertically down with a total force capital F and rotate it with the constant angular speed about its axis. If the force capital F is distributed uniformly over the mop and if coefficient of friction between the mop and the floor is mu, the torque applied by the machine on the mop is 2019 में जेई मेन में क्वेश्चन पूछा गया था 10 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। तो यहाँ 4 ऑप्शंस गिवन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा दैट एक मशीन है जिसमें हम ऊपर से फोर्स जनरेट कर रहे हैं इधर और उससे इधर ये मॉप अप फ्लोर क्लीनिंग के लिए रोटेट करना है हमें। यहाँ पर जब हम टोटल जो फोर्स लगा रहे हैं जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं उसको सिंबल कैपिटल एफ दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा जनरेट वो हो जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन मतलब म्यू इंटू एफ। ये फ्रिक्शन पूरा सरफेस पर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है कंप्लीट मॉपअप पे क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन कंप्लीट पार्ट पे लगेगा। तो हमें यहाँ पर इसमें एक स्मॉल एलिमेंट लेके उस पर पहले कैलकुलेशन करना है। तो मैं यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट ले रहा हूँ। ये जो स्मॉल एलिमेंट है मॉपअप के अंदर इस स्मॉल एलिमेंट का रेडियस है एक्स सपोज और इसका थिकनेस है dx। यहाँ पर इस टाइप से ये फोर्स लग रहा है। तो जब इस एलिमेंट पर हम देखेंगे ये टोटल कितना फोर्स लगेगा तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा पहले इस एलिमेंट का एरिया। तो इस एलिमेंट का जो एरिया है वो हो जाएगा लेंथ इंटू विथनेस 2πx dx। टोटल जो फ्लोर है जिस पर टोटल ये जो एरिया है मॉप ऑफ का इससे हम निकाल सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा मेन फॉर्मूला है वो है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। इसमें एफ वेक्टर हमें कैलकुलेट करना है। तो एफ वेक्टर के लिए यहाँ पर हम निकालते हैं टोटल फोर्स पर यूनिट एरिया। टोटल फोर्स फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पर म्यू इंटू आर म्यू इंटू एफ पर यूनिट एरिया इंटू एरिया ऑफ द एलिमेंट। तो एरिया ऑफ एलिमेंट हो गया 2πx इंटू डी एक्स। यहाँ पर स्मॉल एफ का वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो म्यू एफ पाई से एक पाई यहाँ पर ही कैंसिल हो गया है। 2 म्यू एफ एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर डी एक्स। ये आ जाएगा यहाँ पर फोर्स टोटल इस एलिमेंट पे जो लगेगा। फोर्स आ गया डिस्टेंस x है यहाँ पर तो यहाँ पर हम स्मॉल टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा ये जो फोर्स है इंटू एक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस फोर्स पे x। तो यहाँ से हमने r क्रॉस f के फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट किया। f इंटू आर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर एलिमेंट के लिए हो गया x। तो ये एलिमेंट पे आ गया टोटल टॉर्क। इसी एलिमेंट को इंटीग्रेट करेंगे तो कंप्लीट बॉडी पे हम निकाल देंगे 2 म्यू एफ अपॉन आर स्क्वायर आउटसाइड इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर का dx और लिमिट हो जाएगा 0 से कंप्लीट रेडियस देन 2 म्यू एफ अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 होगा तो इट विल बी आर क्यूब बाय 3। सो आर स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल आउट होगा। सो द टोटल फोर्स विल बी 2 म्यू एफ आर डिवाइड बाय 3। इस टाइप से हम पहले स्मॉल एलिमेंट पे टॉर्क कैलकुलेट करेंगे देन उसको इंटीग्रेट करके कंप्लीट मॉपअप पे पता लग जाएगा कितना टॉर्क यहाँ पर लगेगा। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।